नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। मैं चंदन कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर DCA में हमें क्या क्या पढ़ना होता है ये बताइए, या फिर जब आप मुझे कॉल करते हैं तो आपके ये हमेशा यही सवाल रहते हैं कि सर DCA में क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है, DCA कितने महीने का कोर्स होता है, कौन लोग उसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट आंसर देने वाला हूँ कि DCA कितने महीने का कोर्स होता है, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप घर बैठे DCA और टैली सीखना चाहते हैं और किसी भी कंपनी में पार्ट टाइम या फुल टाइम डेटा एंट्री या अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं तो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि घर बैठे बैठे आप DCA और टैली कैसे सीख सकते हैं, और वो भी बिल्कुल ही फ्री में। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए आपको इस लाल कलर का बटन को क्लिक करना पड़ेगा और उसके बगल में ये बेल आइकन आएगा, तो आप इस बेल आइकन को भी दबा दें सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि DCA के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये हमारे DCA का सिलेबस का एक पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ DCA, जिसमें मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया है कि DCA होता क्या है। तो DCA इज़ यूजुअली 3 to 6 मंथ कोर्स। DCA दरअसल 3 से 6 महीने का एक कोर्स होता है। अब हर इंस्टीट्यूट इसे अपने अपने तरीके से तैयार करता है। मेरे केस में DCA 3 महीने का कोर्स है, बट कुड बी अ ईयर, यानी कि ये 1 साल तक का भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कोर्स करिकुलम एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो वो इंस्टीट्यूट और उसके कोर्स के करिकुलम के आधार पर ये इसका ड्यूरेशन कम या बेसी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर कोर्स करिकुलम के बारे में बताया गया है। यहाँ पर DCA में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी होती है। तो DCA हमारा टोटल 39 क्लासेस का है, यानी कि 39 क्लासेस में आपका कंप्लीट DCA खत्म हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले है बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1 क्लास का होगा और इसका जो ड्यूरेशन है होगा वो 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, जिसमें से 30 मिनट आपको थ्योरी का क्लास मिलेगा, 30 मिनट आपको प्रैक्टिकल का क्लास मिलेगा और 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है PC ऑपरेशन, जिसमें आपको टोटल 3 क्लासेस मिलेंगे, जिसमें ड्यूरेशन आपका टोटल हो जाएगा 4.5 आवर्स, जिसमें से 1.5 घंटे का थ्योरी, 1.5 घंटे का प्रैक्टिकल और 1.5 घंटे का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी तरीके से MS पेंट का आपको 3 क्लास मिलेगा। उसके बाद MS वर्ड होगा जो कि टोटल 12 क्लास का चलेगा और ये लगभग 1 महीने आपका ये चलने वाला है अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के अगर ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो। ठीक है, और घर बैठे अगर आप DCA टैली सीखना चाहते हैं तो ये आपको आराम से 12 क्लासेस में आराम से आप कंप्लीट MS वर्ड और 13 क्लासेस में आप कंप्लीट MS एक्सेल सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपका 1-1 महीने का कोर्स होता है। उसके बाद आपका आ जाता है पावर पॉइंट, जिसमें टोटल 3 से 4 क्लासेस आपको मिलेगा। यूजुअली 3 क्लासेस में आपका पावर पॉइंट खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो क्लासेस 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट का क्लासेस होगा। इंटरनेट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं और किन चीज़ों में क्या क्या पढ़ना होता है, मैं आपको भी वो भी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बनते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम यू शुड हैव क्लियर 10+2, यानी कि DCA सीखने के लिए आपको कम से कम 10th या फिर 10+2 पास आउट होना चाहिए। हालांकि 5 या 6 क्लास के बच्चे भी DCA सीख लेते हैं, बट यूजुअली देखा जाए तो 10+ होने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा कि आप डेटा एंट्री का काम सीख करके किसी भी कंपनी में जॉब करें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट के बारे में बताया गया है। बेनिफिट आपका ये है कि अगर आप DCA का ये प्रोग्राम करते हैं तो आप किसी भी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, या फिर अगर आप साइबर कैफ़े हैं तो आप साइबर कैफ़े भी चला सकते हैं, जिसमें आप BPO यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम कर सकते हैं, IT लेवल का काम कर सकते हैं। और डिप्लोमा के अंदर आपको कई सारे ऐसे काम भी मिलेंगे जैसे कि अकाउंटेंट हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए। इन सारे काम को करने के लिए आपको DCA यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम आना चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा, यूजर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं आता है तब भी आपको एकदम 0 लेवल से आपको ये चीज़ सिखाया जाएगा। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हाउ
टू कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है वो हम लोग सीखेंगे। कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। और बेसिक फंडामेंटल ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का कुछ बेसिक फंडामेंटल हम लोग सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद पीसी ऑपरेशन हो गया, पीसी ऑपरेशन में हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर या और लैपटॉप को किस तरीके से ऑपरेट करना है। फोल्डर मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो भी हम लोग जानेंगे। फाइल्स को किस तरीके से मैनेज करना है वो हम लोग सीखेंगे। और एप्लीकेशन क्या होता है, किस किस तरीके के एप्लीकेशन होते हैं और कंप्यूटर में किस किस तरीके के एप्लीकेशन में आपको काम करना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पीसी ऑपरेशन वाले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एमएस पेंट का क्लास होगा। एमएस पेंट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस पेंट, यूजेज ऑफ टूल्स, सारे टूल्स का यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा। लोगो डिजाइनिंग कैसे करते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका एमएस पेंट के अंदर आ गया। उसके बाद एमएस वर्ड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ यूजेज ऑफ टैब, सारे टैब का यूज़ हम लोग सीखेंगे। रिज्यूम बिल्डिंग किस तरीके से करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है आपको वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद ब्रोशर डिजाइनिंग, अगर आपको अपने कंपनी के लिए ब्रोशर या फिर लेटर हेड वगैरह बनाना हो तो किस तरीके से तैयार करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग इस सेक्शन में सीखने वाले हैं। प्रोजेक्ट वर्क आपको हर क्लासेस में मिलेगा, तो हर क्लास के बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, तो प्रोजेक्ट वर्क जरूरी है, प्रोजेक्ट वर्क को जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सेल स्टार्ट होगा। एक्सेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन कि एक्सेल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। सेल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट किसी भी सेल को फॉर्मेट कैसे करते हैं। बेसिक टू एडवांस एक्सेल फार्मूला हम लोग सीखने वाले हैं इस सेक्शन में। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम लोग जानेंगे। उसके बाद मार्कशीट कैसे तैयार करना है वो सीखेंगे। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सैलरी शीट, अटेंडेंस चार्ट, अटेंडेंस कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सेल में तैयार किया जाता है। बिलिंग फॉर्मेट किस तरीके से तैयार करना है आपको, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। प्राइस लिस्ट कैसे बनाते हैं, प्रोटेक्शन किस तरीके से लगाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इन सब चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में कोर्स स्टार्ट होने के दौरान बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि डीसीए और टैली सीख करके कहीं भी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करें तो उसके लिए आप इस बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी मिलेगा, आप हमारे इंस्टीट्यूट आकर के विजिट कर सकते हैं और डिटेल में इन सारी चीज़ों को और डिटेल में जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर पॉइंट का क्लास स्टार्ट होता है। पावर पॉइंट में इंट्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट, यूजेज ऑफ टैब, स्लाइड शो किस तरीके से काम करता है और कस्टम एनिमेशन कैसे लगाएंगे वो हम लोग सीखेंगे, और पीपीटी कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग पावर पॉइंट के अंदर सीखेंगे, ठीक है। उसका लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, इंटरनेट। तो इंटरनेट में मैं आपको फेसबुक चलाना नहीं सिखाऊंगा, ना ही व्हाट्सएप चलाना सिखाऊंगा। इंटरनेट का यूज़ आप किस तरीके से करेंगे मैं वो आपको बताऊंगा कि ऑफिशियली इंटरनेट का यूज़ आप कैसे करना है, ठीक है। इंटरनेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ईमेल आईडी किस तरीके से बनाना है, मेल अटैच कैसे करेंगे, डाउनलोडिंग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इंटरनेट वाले क्लास में सीखेंगे। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट वेबसाइट, कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आधार कार्ड किस तरीके से तैयार किया जाता है, यानी कि अगर आपका आधार कार्ड बन गया है तो उसे कैसे डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से उसे रेडी करेंगे और उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ई टिकट यानी कि ऑनलाइन टिकट किस तरीके से बुक करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इंटरनेट वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपके डीसीए का टोटल सिलेबस, जिसमें हम लोग ने मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट्स है डीसीए से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।